गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस विद प्रीति पुनिया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, हम इसे क्यों प्रिपेयर करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें 3 मेजर एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो एक्टिविटीज कौन सी थी, अपनी नोटबुक में लिख लो। फर्स्ट एक्टिविटी वाज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड एक्टिविटी वाज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज and third activity was financing activities। इन तीनों एक्टिविटीज को जब मैं टोटल करूंगी तो मेरे पास मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का कैश फ्लो आ जाएगा कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। फ्लो का क्या मतलब था, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द कैश विद इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। अब अगर आप लोग अपनी स्क्रीन को चेक करेंगे तो उसके ऊपर आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट मिलेगा। इस फॉर्मेट के अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पार्ट ए, नेट प्रॉफिट में से जितना पैसा आया है और जितना पैसा गया है वो सारी चीजें मैं इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे और फिर मेरे पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। पार्ट बी में इन्होंने मेंशन किया है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना मेरे पास उस किसी चीज को सेल करने से वापस पैसा आया, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों चीजों को चेक करूंगी। फिर नेट रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास किसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। थर्ड पार्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर भी मैं सेम चीज चेक करूंगी कि अगर मैंने कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की है मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी वजह से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया उसका नेट रिजल्ट निकालूंगी। उसके बाद आप नीचे चेक करेंगे कि हम इन तीनों एक्टिविटीज से जो भी पैसा आया है या गया है, जो भी इनफ्लो हुआ है और जो भी आउटफ्लो हुआ है, उसको मैं एड ऑन या सब्ट्रैक्ट जितना भी आया है उसका एक नेट रिजल्ट निकाल दूंगी कि अगर 100 रुपीज मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से था, 50 फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस में था और 20 फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस में था, तो 100 माइनस 50 माइनस 20 नेट रिजल्ट मेरा कितना आ जाएगा, 30 रुपीज का आ जाएगा। इट मीन्स पूरे साल में मैंने कितना किया, 30 रुपीज का इनफ्लो हुआ है मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए दी जाएगी तब आप लोगों को एक फिगर दी जाएगी, द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि जब मैंने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया था उसकी स्टार्टिंग के अंदर कितना कैश मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में था। उसके अंदर अगर मेरी बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी तीनों एक्टिविटीज मैंने की हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, अगर इसका अमाउंट पॉजिटिव में होगा तो मैं उसको ऐड कर दूंगी, अगर नेगेटिव में होगा तो उसे माइनस कर दूंगी। जैसे अभी मेरे पास था 30 और सपोज कीजिए कि आपका बिगनिंग के टाइम पे 200 था, तो जब ईयर एंड होगा तो आपके पास अब कितना पैसा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास, 200 प्लस 30 रुपीज, 230 रुपीज। अब समझ में आया ये सबको? अब सभी ये सोच रहे होंगे मैम आया तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा आया। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लेके आई हूं जिस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। वो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ जाएगा, आप लोग देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसके अंदर क्या दिया है, नेट इनकम दी है 5731। उसके बाद इन्होंने चेक किया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन क्या, एक्चुअल में मैंने वैसे तो मेरी इनकम थी वो लेस कर दी थी, डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम कर दी थी ना कि डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन क्या एक्चुअल में कोई कैश गया मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, नहीं गया। तो अब मुझे डेप्रिसिएशन को नेट इनकम के अंदर क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। ऐसे ही डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो सारी इन्होंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किए। जैसे सेकंड एक्टिविटी देख लेते हैं हम कि चेंज इन अकाउंटिंग रिसीवेबल्स।
अब अकाउंटिंग रिसीवेबल्स का मतलब ये है कि मेरे पास पैसा आएगा, क्या वो एक्चुअल में मेरे पास पैसा आया है? नहीं आया है, लेकिन मैंने इनकम शो की थी, क्या मुझे उससे लेस करना चाहिए? क्योंकि मैं यहाँ क्या काउंट कर रही हूँ कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है। क्या रिसीवेबल्स की वजह से कोई कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ? नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। ऐसे मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को अकाउंट में लूंगी और नेट रिजल्ट निकालूंगी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मेरे पास कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है। यहां इन्होंने दिखाया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश का इनफ्लो हुआ है कितना, 7055। सेम गोज विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। अब यहाँ कितना पैसा आया, -410, -15, -14, -580। इट मीन्स ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने से क्या हुआ, मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कैश का हुआ क्या, आउटफ्लो हो गया। इट मीन्स कितना टोटल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आउटफ्लो हुआ, 1019। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज के ऊपर। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भी हमने सेम किया कि जब अगर हम फाइनेंस ले रहे हैं कहीं बाहर से, जैसे एग्जांपल लिया इन्होंने इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट। अब लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज हो गया, इट मीन्स मैंने पैसा बाहर से उठाया है, उधार लिया है, तो वो 17 प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इंक्रीज इन अदर लाइबिलिटीज 265। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से टोटल कितना हुआ, 85 रुपीज। अब ये तीनों तो अलग अलग किया मैंने, ऑपरेटिंग का अलग, इन्वेस्टिंग का अलग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का अलग। अब मैं किस बारे में बात करूंगी कि बिगिनिंग के टाइम पे जब मैंने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे पास कैश कितना था। अब यहां इन्होंने बताया कि आपके पास उस टाइम पे 8790 रुपीज कैश था। और अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिंग का अलग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का अलग। अब मैं किस बारे में बात करूंगी कि बिगिनिंग के टाइम पे जब मैंने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे पास कैश कितना था। अब यहां इन्होंने बताया कि आपके पास उस टाइम पे 8790 रुपीज कैश था। और अगर मैं बात करूं चेंज कितना आया कैश में, या तो इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, तो अगर मैं देखती हूँ 7055 माइनस 1019 प्लस 85, दो अमाउंट विल बी 6121। तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मेरे पास कितना पैसा होगा, 8790 प्लस 6121। तो कैश का बैलेंस कितना हो गया, 14911। इस एग्जांपल से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हमने क्या किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी था उसका अमाउंट को ऐड किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसका ऐड किया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसका ऐड किया। अगर जैसे इस इलस्ट्रेशन में आप लोगों को बताया हुआ है क्या कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो अमाउंट है वो कितना है, 7055। ये पैसा अगर माइनस में नहीं है इट मीन्स प्लस में है, इट मीन्स इनफ्लो हुआ है। उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बताया 1019 लेकिन माइनस, एंड एट द एंड 85। अब ये प्लस का था, तो अब इनका टोटल किया इन्होंने, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, उसके बाद इन तीनों का नेट रिजल्ट बताया मेरे पास। अब नेट रिजल्ट कितना बताया इन्होंने, 6121। टोटल पूरे साल में मेरे पास ये अमाउंट था 6121, जो मेरे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश का इनफ्लो हुआ है। ऐसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। ये फॉर्मेट है, डिफरेंट डिफरेंट इलस्ट्रेशंस के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस मिलेंगी। तो आप लोग जब इलस्ट्रेशंस करेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि हम किस चीज को ऐड करते हैं, किस चीज को माइनस करते हैं। तो अब आप लोगों का क्या होमवर्क है कि आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट है वो अच्छे से लर्न करना है, ताकि हर एक एक्टिविटी के अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं और वो कैसे कैसे या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो कौन सी चीज इंक्रीज होगी और कौन सी चीज डिक्रीज होगी, ये आप सबको लर्न करके आनी है। आप लोगों का कल का होमवर्क है। कल हम लोग इसकी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। सबको समझ में आ गया? कल पता चलेगा कि सबको समझ में आया है कि नहीं आया। That's all for today. Thank you very much. I hope you like this video and it is useful for you. Have a good day.